एपिसोड की शुरुआत में हमें वॉर का सीन दिखाया जाता है। तभी जनरल चाय पीते हुए बोलता है कि अभी तक ये खत्म नहीं हुई, जल्दी से इसे खत्म करो। कमांडर अपनी तीसरी यूनिट को भी लड़ाई के लिए जंग में भेज देता है। आइक सोचता है कि जितना मैंने सोचा था ये तो उससे जल्दी हो रहा है। दूसरी तरफ सैटी मॉन्स्टर्स का इलाज करते हुए बोलती है कि मास्टर। वहीं पर लिलिथ इतने सारे इंसानों के साथ लड़ते हुए बोलती है कि ये तो इतने सारे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे। वहीं फियोरेंटीना बोलती है कि इनको कासल में आने से रोको। जिरोन और बाकी मॉन्स्टर्स गन के साथ तैयार खड़े होते हैं ताकि वह मॉन्स्टर को आने से रोक दे। वो सोचता है कि इतने नजदीक से तो मेरे अलायंस को गोली लग जाएगी, मैं कैसे हमला करूं। अभी वेयरवुल्फ जिरोन को बोलता है कि हे तुम सभी लोग पीछे हटाओ, और उसके बाद वो दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं और एक ही बार में बहुत सारे आर्मी को खत्म करने लगते हैं। एक सोल्जर बोलता है कि इन सबको हमें पीछे हटाने मत दो, हर एक डीमन के साथ मल्टीपल सोल्जर फाइट करो। तभी जिरोन के सभी मॉन्स्टर गन के साथ इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। इंसान सोचते हैं कि ये कैसे हथियार हैं। मजबूरी को इंसानों वाली आर्मी को पीछे हटना पड़ता है। वहीं वेयरवुल्फ भी बहुत सारे इंसानों को मारते हैं कि तभी उनका हुटर बच जाता है। वो बोलता है कि हमारा काम हो गया और उसके दो वापिस आने लगते हैं। फियोरेंटीना ऊपर से ये सब कुछ देखने लगती है और अब हमें प्लानिंग वाला सीन बताया जाता है, जिसमें आइक बोलता है कि हमें इस वार को बहुत ही जल्दी खत्म करना होगा, वो भी इतने फास्ट और क्लीन तरीके से ताकि कम से कम कैजुअलिटी हो। एक मॉन्स्टर बोलता है कि हाँ ये सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कोई प्लान है। आइक बोलता है कि तुम्हें बस पूरी ताकत से लड़ना होगा। वेयरवुल्फ बोलता है कि तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि तुम वाइस कमांडर हो। फियोरेंटीना बोलती है कि बियो शांत हो जाओ। और आइक क्या बस इतना ही प्लान है? आइक बोलता है कि नहीं, आगे सुनो। अब हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जिसमें टूटी हुई दीवार को फियोरेंटीना वापस से जोड़ देती है। दीवार को बंद होते हुए देखकर जिरोन बोलता है कि ये दीवार पूरे तरीके से सील हो गई। अब पिछले सीन में आइक पूछता है कि बियो सा अगर तुम पूरी ताकत के साथ लड़ोगे तो कितनी देर लड़ सकते हो? बियो बोलता है कि अगर मैं पूरी ताकत के साथ लड़ाई करूं तो लगभग 1 घंटा। आइक बोलता है कि अच्छा, और तुम्हारी यूनिट? बियो बोलता है कि वेल वो मुझसे बहुत ही ज्यादा कम। तो आइक बोलता है कि ऐसा मान लेते हैं 10 मिनट। अब आइक बोलता है कि ठीक है, तुम्हें 10 मिनट तक अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना होगा और उसके बाद तुम्हें वापस आना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। वेयरवुल्फ बोलता है कि ठीक है, इस बात का मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ। अब फियोरेंटीना बोलती है कि फिलहाल तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। अभी दूसरी डीमन आर्मी दीवार तोड़कर इंसानों पर टूट पड़ती है और बोलती है कि अब हमारी बारी। फियोरेंटीना बोलती है कि मैंने तो अभी ही दीवार को बंद किया था, और वैसे आइक सामा ने कहा था कि ये लोग हमारे प्लान को फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वहीं पर मॉन्स्टर्स बोलते हैं कि ह्यूमंस को खत्म कर दो, कोई दया नहीं दिखाएगा। उसके बाद वो इंसानों को खत्म करने लगते हैं। अब फिर से प्लानिंग वाला सीन बताया जाता है, जहाँ पर आइक बोलता है कि बियोसा के वापस आते ही गेमोसा हमला करेगा। बियो बोलता है क्या तुम्हें हम पर भरोसा नहीं? तभी गेमस बोलता है कि आई सी, अब मैं सिचुएशन को समझ रहा हूँ। जिस तरह तुमने शिफ्ट में गेट को फिक्स किया था उसी तरह तुम हमसे भी शिफ्ट में काम करवाना चाहते हो। तो आइक बोलता है कि हाँ। बियो बोलता है लेकिन क्यों, इसका कोई एक्सप्लेनेशन है? आइक बोलता है कि जितना लंबा तुम फाइट करोगे उतने ही ज्यादा तुम थकते जाओगे, इसीलिए हम शिफ्ट में उन पर हमला करेंगे ताकि आसानी के साथ उन्हें हरा सकें। बियॉन बोलता है कि ठीक है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में गामोन बोलता है कि अब आगे क्या होगा, चलो देखते हैं आइक तुमने आगे क्या प्लान किया है। एक सोल्जर फियोरेंटीना के पास चढ़कर हमला करने लगता है कि तभी जिरोन बीच में आकर उसे बचा लेता है। जिरोन बोलता है कि फाइट अभी तक खत्म नहीं हुई। अब हमें फिर से प्लानिंग का सीन बताया जाता है, जिसमें बियॉन बोलता है कि वो लोग तो बहुत सारे हैं ना, हम सबके साथ फाइट नहीं कर सकते। आइक बोलता है कि इसीलिए तो हमारे पास फियोरेंटीना, अल्केमिस्ट और जिरोन के राइफलमैन हैं। हम उन सभी का इस्तेमाल करके उन्हें सिंगल पॉइंट पर हमला करवाने के लिए मजबूर करेंगे। फियोरेंटीना बोलती है कि हम उन्हें जानबूझकर ओपनिंग देंगे। तो आइक बोलता है कि हाँ ये मुश्किल होगा, क्या तुम ये कर सकती हो? फियोरेंटीना बोलती है कि आपके ऑर्डर सिर्फ सामा के ऑर्डर है, मैं अपनी जान देकर भी इन्हें करूंगी। आइक बोलता है कि नहीं, अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस करने की कोशिश मत करना, और ये उम्मीद मैं तुम सबसे करता हूँ कि अपनी जान की बाजी लगाने की जरूरत नहीं है, वरना इस तरह की प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं होगा, इस बात को भूलना मत। फियोरेंटीना बोलती है कि ठीक है, समझ गई। अब दूसरी तरफ हमें वो आर्मी अपने हथियारों के साथ दिखाई जाती है। एक सोल्जर बोलता है कि कमांडर कैटापुलट्स रेडी है। कमांडर बोलता है कि एक्सलेंट, इन मॉन्स्टर्स को नरक दिखा दो। लेकिन तभी उनके हथियारों के ऊपर पत्थर गिरते हैं और वो टूट जाते हैं और हमें हवा में उड़ते हुए मॉन्स्टर दिखाए जाते हैं। अब उनका लीडर बोलता है कि इंसानी वेपन्स तो कितने कमजोर हैं, उसके बाद और भी पत्थर फेंकने लगते हैं। अब प्लानिंग के सीन में वो मॉन्स्टर पूछता है कि हमें वहाँ पर क्या करना होगा। आइक बोलता है कि फैंग बिस्ट हवा में उड़ते हुए दुश्मन के सभी वेपन्स को तोड़ देंगे। फैंग बिस्ट का लीडर बोलता है कि ठीक है, समझ गया। आइक बोलता है कि ऑलरेडी मैंने दुश्मन के ऊपर नजर बना ली है, उनकी फोर्सेस का नंबर 12,000 से ज्यादा है। इसके अलावा उनके पास आर्मी का बैकअप भी है। इंसान भले ही कमजोर होते हो लेकिन वो बहुत सारे हैं। इसके अलावा उनका जनरल जो कि नोबल फैमिली से हो लेकिन वो बहुत बड़ा डरपोक है, वो पहले अपनी सेफ्टी के बारे में सोचेगा। फियोरेंटीना बोलती है कि आई सी, अगर हमने उसे हरा दिया तो आइक बोलता है कि हाँ, अगर हमारे एक्ट से कुछ भी चेंज हुआ तो जनरल को कुछ ना कुछ मजबूरी में करना पड़ेगा, और जैसे ही हमें उस बारे में पता चलेगा हम उसे पकड़ लेंगे। बियो बोलता है कि क्या ये काम करेगा, और उसे पकड़ना क्यों है, खत्म क्यों नहीं करना है? आइक बोलता है कि वो सब मुझ पर छोड़ दो, और हाँ इसके अलावा कोई भी सेल्फिश डिसीजन खुद मत लेना। बियो बोलता है कि ठीक है, समझ गया, इसका मतलब हमें बस अपने सामने वाले आर्मी का ध्यान रखना है। फैंग बिस्ट का लीडर बोलता है कि हमें तुम पर
पर भरोसा है और तुम्हारे कमांडर पर जिसने तुम पर भरोसा किया है। आइक बोलता है कि थैंक यू, चलो इस बैटल को जीतते हैं। प्रेजेंट में फैंग बिस्ट की तबाही देखकर जीरोन बोलता है कि फैंग बिस्ट तो सचमुच कितने ताकतवर हैं। फिरोंटिना बोलती है कि सब कुछ आइक सामा के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है, आई होप सिफेरो सामा सेफ होंगी। अब फिर से प्लानिंग वाला सीन बताया जाता है जिसमें फिरोंटिना बोलती है कि सिफेरो सामा इस वॉर के दौरान क्या करेंगी। आइक बोलता है कि मैंने उन्हें कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करने के लिए कहा है। जंगल में हमें एक आर्मी दिखाई जाती है जिसके ऊपर सिफेरो नजर बना के रखी होती है। सिफेरो सोचती है कि आइक ने मुझे इस बैकअप आर्मी को डिले करने के लिए कहा है। लगता है अपने कमांडर को ऑर्डर देने में से मजा आता है। तभी आर्मी के लीडर को देखकर सिफेरो सोचती है कि चलो यहाँ पर कोई तो शानदार है। दूसरी तरफ कासल के अंदर ह्यूमंस की आर्मी की हालत खराब होने लगती है। वो लोग बोलते हैं कि हमें तो कहा गया था कि ये किला छोटा है, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे ओपोनेंट्स हैं। एक गार्ड जनरल को बताता है कि हम कासल के अंदर एंटर तो कर गए थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ही खतरनाक काउंटर अटैक हुआ जिसकी वजह से हमें पीछे हटना पड़ रहा है। कमांडर बोलता है कि जनरल आपको पीछे हटना चाहिए, ये जगह सेफ नहीं है। जनरल बोलता है कि पूरी आर्मी के साथ हमला करो। कमांडर बोलता है लेकिन हमें रीग्रुप होना चाहिए। जनरल बोलता है कि मुझे जवाब मत दो, अगर तुम डीमन से अकेले नहीं लड़ सकते तो 1 वर्सेस 5 करो, या फिर 1 वर्सेस 10 करो, या फिर 1 वर्सेस 20, क्योंकि अगर मैं इस छोटे कासल को नहीं हरा पाया तो मेरी पोजीशन का क्या होगा, तुम समझ रहे हो। अब जनरल बोलता है कि ठीक है, मैं भी लड़ाई करने जाऊंगा, इससे ट्रूप्स का मोराल तो हाई होगा ना। कमांडर सबको बोलता है कि सब लोग तैयार हो जाओ, जनरल हमारे साथ लड़ाई में जाएंगे, इसलिए दुश्मन को खत्म करने के लिए तैयार हो जाओ। पूरी आर्मी के अंदर जोश आ जाता है। वहीं आइक उन सबको अपनी तरफ आते हुए देखता है। जीरोन बोलता है कि ये तो लगातार आते ही जा रहे हैं, क्या इंसानों को डर नहीं लगता। फिरोंटिना बोलती है कि ये लोग बस बेवकूफ हैं, लेकिन लगता है कि वो टाइम आने वाला है। जैसे ही उनकी आर्मी नजदीक आने लगती है तो धरती बीच में से फट जाती है और वहाँ पर बहुत बड़ी खाई बन जाती है। जीरोन बोलता है कि ये सब क्या है, दुश्मन की आर्मी अब उसके अंदर गिरने लगती है। सोल्जर बोलता है कि हमारे जादूगर कहाँ पर है, हमें वो जादूगर बंधे हुए दिखाए जाते हैं। जीरोन बोलता है कि आइक सामा ने ये सब किया। पूरी आर्मी को इस तरह नीचे गिरते हुए देखकर जनरल बोलता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कि तभी उसका घोड़ा भी उसे नीचे गिराकर भाग जाता है। आइक उसके पास आकर बोलता है कि तुम इनके कमांडर हो ना, मेरा आदमी तुम्हारी लोकेशन ढूंढने के चक्कर में मारा गया, तुम्हें इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। कमांडर बोलता है कि बास्टर्ड। तो आइक बोलता है कि अगर मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो बैटल खत्म हो जाएगी ना, क्योंकि बाकी लोगों को किसी और चीज की परवाह नहीं, वे लोग सारा ब्लेम तुम पर डालकर पीछे हट जाएंगे, लेकिन अगर तुम अभी से माफी मांग लो तो शायद हम तुम्हें छोड़ दें। जनरल बोलता है लेकिन मैं मारा गया तो उन्हें पीछे हटने का ऑर्डर कौन देगा। तभी पीछे से ड्वार्फ किंग बोलता है कि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और ऐसा बोलकर वो जनरल के ऊपर हमला करके उसे घायल कर देता है। किंग बोलता है कि तुम्हें मैं याद हूँ। तो जनरल बोलता है कि तुम तो ड्वार्फ हो। किंग बोलता है कि मैं उस दिन का बदला लेने आया हूँ, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ, लेकिन आइक अपनी रस्सियों की मदद से उसे बांध देता है। किंग बोलता है कि ये क्या कर रहे हो आइक, मेरे रास्ते में मत आओ, और वो उन चेन्स को तोड़ने लगता है। यह देखकर जनरल को डर लगता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं मरना नहीं चाहता, मैं पीछे हट जाऊंगा। अब उसकी पूरी आर्मी पीछे भागने लगती है। एक सोल्जर बोलता है कि हम भाग क्यों रहे हैं, तो दूसरा सोल्जर बोलता है कि हमें नहीं पता, सिर्फ भागो। आइक उन्हें भागते हुए देख रहा होता है। तभी किंग बोलता है कि एक दिन वो जरूर वापस आएगा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ, लेकिन तुम इस चॉइस के लिए पछताने वाले हो। आइक बोलता है कि मैं पछताऊंगा, और वो सोचता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तब तक मैं और ताकतवर बन जाऊंगा। सभी मॉन्स्टर खुश होकर बोलते हैं कि हम जीत गए, हमने अपने से 10 गुना बड़ी आर्मी को हराया है। ये सुनकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। जीरोन इमोशनल होकर आइक को पकड़ लेता है। आइक बोलता है कि पीछे हटो, तुम मुझे दबा रहे हो। लिलिथ बोलती है कि हाँ, इसने सही कहा पिग फेस, ये जगह सिर्फ मेरी है। लेकिन सैटी बोलती है कि मैं इसे इग्नोर नहीं कर सकती, ये मेरी लाइन है, और उसके तीनों लड़ने लगते हैं। वेयरवुल्फ बोलता है कि कमांडर ने इसे चुनकर सही फैसला लिया, मैं पूरा श्योर हूँ कि हमारी मदद के बिना भी ये इस जंग को जीत सकता था। फिरोंटिना बोलती है कि नहीं, बैटल से पहले आइक कह रहा था कि ये प्लान तभी काम करेगा जब उसके साथी उस पर भरोसा करेंगे। वेयरवुल्फ बोलता है कि फालतू का शो ऑफ। फिरोंटिना बोलती है कि उसने आगे ये भी कहा था कि हर एक बैटल शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है, क्योंकि हर एक बार हमेशा से ऐसी ही थी। दूसरा डीमन बोलता है कि आइक तो काफी खतरनाक बंदा है। दूसरी तरफ सिफेरो को सभी गार्ड्स घेर लेते हैं, तो उनका लीडर बोलता है कि पीछे हटो। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं कि तभी उन्हें पीछे हटने की आवाज सुनाई देती है। सिफेरो बोलती है कि तुम्हें आज जीने का मौका मिल गया, तो लीडर बोलता है कि किसी और टाइम फिर। अब वो अपनी आर्मी को लेकर वहाँ से निकल जाता है। सिफेरो महल को देखकर सोचती है तो आइक जीत गया, वेल डन आइक, इस तरह तो तुम। खैर इस टाइम जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारा काम मैं डिमन लॉर्ड पर छोड़ती हूँ। वहीं पर आइक मास्क हटाकर अपनी सिटी को देखने लगता है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।